हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना ए बिलोंग्स टू आर के लिए समीकरण cos sin इनवर्स x cot tan इनवर्स cos sin इनवर्स x इक्वल टू में के है। ये गिवन है हमें। तो और मॉड ऑफ x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1/√2 से छोटी है। ये हल आपको बताने हैं अल्फा तथा बीटा है। अच्छा, इसका जो भी इस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का आपको जो भी सॉल्यूशन मिलते हैं वो अल्फा बीटा है। जहाँ प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के केवल मुख्य मान लेते हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, ये हल 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर तो अल्फा बाय बीटा है, तो बी बाय के स्क्वायर आपको बताना है कितना हो। ठीक है, तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं कॉस साइन इनवर्स एक्स कॉट tan इनवर्स कॉस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब अब हम देखते हैं ये इक्वल टू में के गिवन है और जो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू है वो इतनी। ठीक, के हल पर अल्फा बीटा है, हमें ये भी गिवन है। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो हमें पता है कि जब आप कॉस को कन्वर्ट करें, यहाँ पे लिख लेते हैं। जब हम कॉस से साइन बनाते हैं या कॉस साइन इनवर्स एक्स को हम लिखना चाहें, वो कितना लिख सकते हैं? वो लिख सकते हैं कॉस कॉस इनवर्स रूट में 1 - एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस से कॉस कैंसिल होके 1 - एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इन दोनों को क्या लिख सकते हैं? रूट में 1 - एक्स का स्क्वायर। क्या हो गया? tan इनवर्स। और ये है कॉट। इन दोनों को लिखा है हमने। तो हमें पता है ये दोनों कब सॉल्व हो पाते हैं। हमें ये पता है कि tan इनवर्स एक्स को cot इनवर्स एक्स बनाया जा सकता है जब आप इसे जो वैल्यू है उसे रेसिप्रोकल में ले लो, व्युत्क्रम कर दो उसका 1/x कर दो। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं cot ऑलरेडी बाहर है, आपने tan को लिख दिया cot इनवर्स 1/√1 - एक्स स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गए, रूट में 1 - एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। तो x रूट में 1 - एक्स स्क्वायर आ गया और ये है साइन इनवर्स और ये है कॉस। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होगी। तो हमारे पास आ गया है रूट में, एक सेकेंड, ये 1 - एक्स स्क्वायर 1 अपॉन में होता है ना, अपॉन में लिख लेते हैं। 1/√में 1 - एक्स स्क्वायर हो जाता। एक्स अपॉन में 1 - एक्स स्क्वायर हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो कॉस साइन इनवर्स फिर से कन्वर्ट करें हम इसे कॉस में, साइन को कॉस में, तो वो कितना हो जाएगा? ये है रूट 1 - एक्स स्क्वायर। फिर से रखें तो ये कॉस कॉस इनवर्स रूट में 1 - एक्स का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 - एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करें रूट वाली टर्म को, ये रूट वाली टर्म को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 - एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऊपर बनेगा 1 - 2 एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर ही 1 - 2 एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 - एक्स स्क्वायर, इतना बन गया है। ठीक है, और ये कॉस से कॉस सॉल्व भी हो जाएगा। तो इसको के इक्वल रखते हैं, के इक्वल में चल रहा है। तो अब हम बोल सकते हैं ये आ जाएगा 1 - 2 एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 - एक्स स्क्वायर इक्वल टू में के का स्क्वायर कर देता है। ठीक है, स्क्वायर रूट हट गया। तो अब ये तो एज इट इज रहेगा, इसका उस तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा के स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। के एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एक तरफ कर लें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर कॉमन निकले तो ये के स्क्वायर ही रहेगा। ये बनेगा के एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू में के स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करें आगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी दिख रही है, ये दिख रही है के स्क्वायर माइनस वन अपॉन में के स्क्वायर माइनस टू। ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएं तो उसका तो कोई यूज नहीं होगा। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस रूट में के स्क्वायर माइनस वन अपॉन में के स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू ये आ चुकी है हमारी एक्स के टर्म पे, या एक्स की वैल्यूज ही अल्फा बीटा होती हैं। तो अब हम फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू। हमें बोला है कि इसके हल वन बाय अल्फा स्क्वायर प्लस वन बाय बीटा स्क्वायर और अल्फा बीटा। तो वन बाय अल्फा स्क्वायर प्लस वन बाय बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बाय बीटा। एक बार सम करेंगे तो माइनस बी वाई ए आ जाएगा। प्रोडक्ट करेंगे, बीटा स्क्वायर का प्रोडक्ट करेंगे अल्फा बाय बीटा के साथ तो ये सी वाई ए आ जाएगा। माइनस बी वाई ए देखें कंपेरिजन करके एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस फाइव से, तो ये माइनस बी और ए तो वन है तो बी ही आ जाएगा। और ये सी वाई मतलब माइनस फाइव आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। तो सम किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल। सम बी के इक्वल है तो वन बाय अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं और बीटा स्क्वायर की भी वैल्यू पुट करते हैं हम। तो अल्फा स्क्वायर कितना था, ये था के स्क्वायर माइनस वन अपॉन में के स्क्वायर माइनस टू। तो अब वहीं बोलेंगे ना, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, अल्फा का स्क्वायर भी इतना आएगा इसका माइनस टू, बीटा का भी स्क्वायर इतना ही आएगा। वन बाय के स्क्वायर माइनस वन के स्क्वायर माइनस वन अपॉन में के स्क्वायर माइनस टू प्लस वन अपॉन में ये भी सेम आ जाएगा मल्टीप्लाई में, दोनों सेम ही है, नहीं अलग अलग है तो माइनस वन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू में सी वाई, ये सम कर रहे थे ना हम सम कर रहे हैं तो ये प्लस इक्वल टू में बी। सॉल्व करें तो ऊपर कर देंगे के स्क्वायर माइनस टू को, नीचे के स्क्वायर माइनस वन, यहाँ भी के स्क्वायर माइनस टू के स्क्वायर माइनस वन, ये टू टाइम हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस वन इक्वल टू में बी। ये माइनस है, ठीक है माइनस वन। के स्क्वायर माइनस वन कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ लिख सकते हैं टू के स्क्वायर माइनस टू अपॉन में के स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू में बी। सॉल्व करें और तो टू के स्क्वायर माइनस फोर माइनस के स्क्वायर प्लस वन अपॉन में के स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू में बी, इतना। अब इसे आगे सॉल्व करें हम तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हम चाहते तो इसे यहीं लिखा रहने देते क्वेश्चन वन, क्योंकि बाद में हमें सॉल्व करनी है तो बी की वैल्यू इतनी ही रखते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट देखते हैं प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा। तो सम तो निकाला ही हमने, सम किसके इक्वल आया है, इसके टू के स्क्वायर माइनस टू अपॉन में के स्क्वायर माइनस वन के। ठीक है, मल्टीप्लाई अल्फा वाई बीटा, तो ये तो माइनस वन के इक्वल होगा इक्वल टू में माइनस फाइव। तो ये हो जाएगा माइनस, वैसे भी गिवन ही है हमें तो प्रोडक्ट देखें हम तो माइनस वन को उस तरफ ले लेते हैं तो प्लस का फाइव हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया टू के स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू में फाइव के स्क्वायर माइनस फाइव।
ठीक है, यही हो जाएगा। यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, तो 2 के स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे तो 3 के स्क्वायर, और 5 को इस तरफ तो 1 बचेगा। 5 पॉजिटिव माइनस का 4 तो प्लस का 1। के स्क्वायर इक्वल टू में 1/3 या के इक्वल टू में प्लस माइनस रूट में 1/3 आ गया। ठीक है, तो हमें तो के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ये इक्वेशन 1 पे पुट कर देते हैं। तो ये 2 1/3 माइनस 2 अपॉन में 1/3 -1 इक्वल टू में b। ये इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें b अपॉन में के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो के स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, b की और चाहिए, तो b की वैल्यू अब निकल गई हमारे पास। तो यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा 2 एलसीएम माइनस का 6 अपॉन में 1 - 3 अपॉन में 3 -1 इक्वल टू में b। ऊपर आ गया है -4, 3 से 3 कैंसिल आउट करते हैं, अपॉन में माइनस का 2, 2 से 2 टाइम माइनस का 1, तो 1 इक्वल टू में v की वैल्यू 1 आ गई। एक मिनट चेक, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। के स्क्वायर की वैल्यू है 1/3। ठीक है, तो के स्क्वायर की वैल्यू 1/3 रखा है हमने यहाँ पे। अच्छा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी तो होगा, ये 4 होगा, दोनों में होता वो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता 12। ठीक, तो ये जाता हमारा 10, माइनस का 10, तो 2 से ये 5 टाइम जाता, और ये 5 - 1 4 हो जाता। तो अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, b अपॉन में के स्क्वायर की। तो b है 4 और के स्क्वायर है 1/3, ये ऊपर ले जा लो, तो ये 12 आ गया। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। तो करेक्ट आंसर इज 12। थैंक। और इसमें ना हमें एक चीज ये याद रखनी पड़ेगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट दिए थे, एक ये और ये, इसलिए हमने दोनों का सम और एक बार मल्टीप्लाई लिया है। ठीक है, और वो तो हमने डिटेल में देखा ही। ओके।